और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पौड़ी जिला अस्पताल पीपीपी मोड से हटकर सरकार के अधीन जाने के एक हफ्ते बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिले में पटरी पर नहीं उतर पाई हैं। यहां कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने अब तक भी ज्वाइनिंग नहीं की है। जिला अस्पताल वो नहीं पहुंचे हैं। वहीं अस्पताल में सुरक्षाकर्मी तक नहीं है, जिससे अधिकतर व्यवस्थाएं भगवान भरोसे ही चल रही हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि आचार संहिता हटने के बाद जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं पटरी पर उतर आएंगी। उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी तक पीपी मोड पे था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि पीपी मोड से उसको वापस करना है। आचार संहिता के बाद यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए, ऐसा है तो भगवान भरोसे जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं चल रही हैं। यहाँ पर अभी तक डॉक्टर्स नहीं पहुंचे हुए हैं अपनी सेवाएं देने के लिए, लेकिन जरा समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जरा बताइए कि जिला अस्पताल में डॉक्टर्स आखिरकार क्यों अभी तक नहीं पहुंचे? क्योंकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके इसलिए जिला अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन डॉक्टर्स ही नहीं है, तो कैसे आखिरकार यहाँ पर अस्पताल में काम चल रहा है? प्रशांत, मैं आपको बताऊं कि जैसे विपक्ष का आरोप है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री धन सिंह रावत जी, इनके व्यवस्थित धन और धन धन और धन ही चलता है। धन धनाधन धन की पुकार है पूरे स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हो, चाहे वो पीपीपी मोड पर हो, चाहे सरकार खुद चला रही हो। तो सब जगह व्यवस्थाओं का जो कारण, जो विपक्ष का आरोप है वो ये है कि सब जगह जो है पैसे की ही जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है, बिना पैसे के इस विभाग में कोई काम नहीं हो रहा, जैसे विपक्ष आरोप है। हमारा चैनल और हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि विपक्ष आरोप सही है कि गलत है, मगर विपक्ष का लगातार आरोप ये लगता आ रहा है कि इस विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही पुकार है। अगर आप पैसे देंगे तो काम होगा, नहीं पैसे नहीं काम होगा। जहां सरकार एक तरफ अस्पताल को अपने पीपी मोड से हटा के खुद चलाने की बात करे, मगर दूसरी तरफ सूत्र बताते हैं कि जो एक मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें आई हैं, हरिद्वार के पास एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पर सरकार जो है उस मेडिकल कॉलेज को पीपी मोड पर देने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ आप मेडिकल कॉलेज को ही पीपी मोड में देने की बात कर रहे हैं, उधर आप एक जो बेसिक अस्पताल है उसको आप पीपी मोड से हटाकर खुद संचालित करने की बात कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास संसाधन हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे विभाग के लिए एक बहुत अच्छा बजट उपलब्ध कराया था, जिसकी वजह से हर अस्पताल में आधुनिक मशीनें उपकरण है, मगर वो धूल फांक रहे हैं। उसका कारण ये है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। बिल्कुल अवनीश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर नहीं है, लेकिन जब पूछा गया स्वास्थ्य मंत्री से तो उन्होंने यह हवाला दिया कि आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। लेकिन इतना समय आखिरकार क्यों? पहले क्यों नहीं व्यवस्थाएं ठीक कर ली गई? और जिस जिला अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कहाँ से मरीज पहुंचते होंगे? जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में मरीज दूर दराज से भी आते होंगे। मैं आपको बताऊं, पहाड़ों में तो जो स्वास्थ्य विभाग का जो हाल है बहुत ही बेहाल है। आपको अब हमने कई बार अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों हमने दिखाया है, एक मुद्दा भी उठाया है कि कैसे डंडी कंडी के सहारे मरीजों को, जो उनके घर वाले हैं, डोली में बिठा के कैसे दूरस्थ इलाकों में अस्पताल आते हैं और अस्पताल में इलाज चलाने के लिए 10-20 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ता है डोली में उठा के अपने पेशेंट को, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी अस्पताल की जो कार्य प्रणाली है, खास तौर से धन सिंह रावत जी के जो कार्यकाल है वो बड़ा ही इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। विपक्ष लगातार मुद्दा उठा ही रहा है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और जहां तक बात है, और उसके अलावा एक मुद्दा और भी जो कि विपक्ष उठा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बहुत मोटी रकम के एवज में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है पहाड़ पे चढ़ने को तैयार नहीं है, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो ज्वाइन करने के बाद भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। जी प्रशंसा। चलिए ठीक है। अभी जिस तरीके से हमने इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, कब तक यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुँचते हैं? स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त होती है, ये देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।